औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिल-हुदा वल अज़ाब बिल-मग़फ़िरह फ़मा अस्बरहुम अलन नार ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल-हक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाइ वद्दर्राइ व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ए ईमान लाने वालों, जो रिज़्क़ पाकीज़ा हमने दिया है उसमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। उसने तो तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है मुर्दार को और खून को और खिंजीर के गोश्त को और उस चीज़ को जिसको अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे ज़बह किया गया हो। बस अगर कोई मजबूर हो जाए जबकि उसकी तरफ से कोई ज़्यादती ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। वो लोग जो छुपाते हैं उस चीज़ को जो किताब में से हमने नाजिल किया है और उसके बदले में हक़ीर कीमत वसूल करते हैं, ये लोग अपने पेट में अंगारे भरते हैं और अल्लाह इनसे क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और न इनको पाक करेगा और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को अख्तियार किया और मग़फ़िरत के बदले में अज़ाब का सौदा किया, तो ये अज़ाब जहन्नम के सिलसिले में कितने ढीठ है। ऐसा इस वजह से है कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल की है और जिन लोगों ने किताब के सिलसिले में इख्तिलाफ़ किया है वो मुखालफत में बहुत दूर चले गए हैं। नेकी और वफ़ादारी इस बात का नाम नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक़ या मग़रिब की जानिब करो। नेकी और वफ़ादारी तो उन लोगों की है जो ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर और महब्बत के बावजूद माल दिया रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को, मांगने वालों को और गर्दन छुड़ाने में, और नमाज कायम किया, ज़कात अदा की। और वो लोग जो कोई अहद करते हैं तो उसकी पाबंदी करते हैं और तकलीफ़ और मुसीबत और जंग के वक्त में सब्र और सबात का सबूत देते हैं, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तक़ी हैं। तो सिलसिला अब जो चल रहा है उसमें शरीयत की जो अमानत है उसके मुख्तलिफ़ अहकाम और उसकी तफसीलात बयान की जा रही हैं। आगाज़ जो किया गया था वो तौहीद के बयान से था, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ है वो अक़ीदा तौहीद है। तो कुरान ने तौहीद की दावत भी दी, उसके दलाइल का तज़किरा भी किया और चूँकि अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने और अल्लाह को अपना खालिक, मालिक और हाकिम मानने का एक बहुत उभरा हुआ तकाज़ा ये भी है कि हलाल और हराम करार देने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को है।
और किसी को हक़ नहीं है कि किसी चीज़ को हराम करार दे, किसी चीज़ को हलाल करार दे। तहलील और तहरीम ये सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। तो मुशरिकीन ने भी अपने बहुत से लीडरों की और मजहबी पेशवाओं की पैरवी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हराम करार दे दी थी जो शरीयत में जायज़ है। अहले किताब ने भी ऐसा किया था, तो उसकी तरदीद की गई कि ये जो तुमने अपनी तरफ से शरीयत बना ली है, जैसे बहुत से जानवर वगैरह छोड़ देते हैं वो देवी देवताओं के नाम पर, कहते हैं कि ये हराम है और ये हलाल है अपनी तरफ से। तो ये कहा कि अल्लाह ताला को हक़ है ये क्या हलाल है क्या हराम है, और किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता। तो इसका तौहीद से ताल्लुक़ है, इसका तौहीद से ताल्लुक़ है कि हलाल और हराम क्या है क्या नहीं है, ये अल्लाह को बताने का, कोई और नहीं इसमें इजाफ़ा कर सकता, इसमें कमी बेशी कोई और नहीं कर सकता। तो फरमाया, ऐ ईमान लाने वालों, जो भी पाकीज़ा रिज़्क़ हमने दिया है उसे आराम से खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, यही इबादत का तकाज़ा, यही बंदगी का तकाज़ा। और तुमने अपनी तरफ से मुशरिकीन मक्का ने और मुशरिकीन अरब ने बहुत सी चीज़ें इस तरह की हराम करार दे ली थी। तो फरमाया कि मिल्लत इब्राहीमी में जो चीज़ हराम थी वो क्या थी? इन्नमा हर्रमा अलैकुम अलमैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। 4 चीज़ें। पहली चीज़ मुर्दार। मुर्दार क्या है? अपने से किसी जानवर की मौत हो गई हो, मुर्दार है वो, जिसको आपने ज़बह न किया हो सही तरीके से, तो उसका हुक्म क्या है? मुर्दार का है। तो मुर्दार जो है वो हराम है, ज़बीहा हलाल है। जानवर का सिर्फ हलाल होना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही तरीके से उसको ज़बह करेंगे तभी हमारे लिए हलाल होगा। अब अगर कोई जानवर मर जाए तो वो मुर्दार है, मुर्दार हमारे लिए हलाल नहीं। तो जो चीज़ हराम थी उसमें एक है मुर्दार, जिसको मैता कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? दम, खून जो बहता हुआ, जो रगों में खून दौड़ता है, तो वो खून जो है वो हराम है, उस खून को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते। तो मुर्दार भी हराम है और खून भी हराम है। अलबत्ता हदीस में इसकी तशरीह की गई है कि 2 मुर्दार ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल हैं और 2 खून भी ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल है। तो कौन कौन से मुर्दार हलाल है हमारे लिए? मछली, मछली तो ज़बह नहीं करते हैं ना, तो मछली हलाल है। और दूसरी चीज़ है टिड्डी। टिड्डियों का झुंड कभी कभी आता है ना, पहले तो मकई वकई के जब होता था वो खेत, तो उसमें कभी कभी हमला होता था। टिड्डी पकड़ के खाइए, उसको ज़बह नहीं करना है। तो आपने कहा कि 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल हैं, अस्समक वल जराद, मछली और टिड्डी। और 2 खून भी हलाल है। उसमें क्या क्या है? तिल्ली, कलेजी। कलेजी भी तो जमा हुआ खून ही है, तिल्ली भी जमा हुआ खून है, वो हमारे लिए हलाल। जो बहता हुआ खून है वो हराम। तो 2 चीज़ हो गई, एक है मैता मुर्दार, दूसरी चीज़ है खून, तीसरी चीज़ है लहमल खिंजीर। ज़ाहिर है सूअर तो हराम, वो तो नजिस है, हर चीज़ उसकी हराम है। उसका गोश्त हो, उसकी चर्बी हो, है ना, उसका बाल हो, उसका चमड़ा हो, कुछ भी हो, वो सरापा नजिस है वो, तो वो बिल्कुल से हराम है। चौथी चीज़ है, ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी नजासत ज़ाहिरन नज़र आती है आपकी समझ में। एक चीज़ है मानवी तौर से, वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया हो। तो चूँकि तौहीद का तकाज़ा ये है कि जानवर अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए। अब अगर गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया, किसी देवी देवता के नाम पे ज़बह किया गया, कहीं चढ़ावा चढ़ाया गया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? उसके अंदर हुक्मन नजासत आ जाएगी, इसलिए कि मुशरिकाना चीज़ है ना। तो एक ज़ाहिरी नजासत होती, एक मानवी नजासत होती है। शिर्क क्या है? मानवी नजासत। तो चौथी चीज़ ये बता दिया, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कोई चीज़ अगर ज़बह की गई हो तो वो चीज़ क्या हमारे लिए हराम। ये 4 चीज़ें मोटे तौर से ये इब्राहिमी शरीयत में हराम थी। और फिर जो है वो मुशरिकीन अरब ने बहुत सा उसमें बढ़ा लिया, घटा लिया, तो उसकी तरदीद की जा रही कि यही चीज़ तो हराम थी, तुमने कहाँ से सब इसमें बढ़ाया है। अच्छा, इसके साथ एक और रियायत भी है, मुर्दार हराम है, लेकिन अगर कोई मजबूरी की हालत हो,
मजबूरी की हालत मतलब ये है कि आदमी भूख से तड़प रहा है और कोई चीज़ नहीं है, और जान बचाने के लिए अगर मुर्दार ही सिर्फ है और कुछ नहीं है तो वो जान बचाने के लिए उसको खा सकता है। इसको कहते हैं रुखसत। शरीयत ने मजबूरी की हालत में रुखसत दी है। अगर कोई मजबूर है और कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है, जान बचाने का मसला है, तो इस्तेमाल कर सकता। उसके साथ शर्त यह है कि अपनी तरफ से कोई रग़बत ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। अगर कोई चीज़ बदरजे मजबूरी जायज़ होती है तो कितनी जायज़ होती है? बक़दरे ज़रूरत, जितने से आपकी जान बच जाए। ये नहीं कि पेट भर के खाने लगे, चलिए एकदम से ठीक है खा रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं है। बस जान बचाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें। और ये अक़ीदा रहे कि ये चीज़ अगरचे हराम है लेकिन इस वक्त मजबूरी की हालत में हम इतना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाया फ़मन इस्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन। अब अगर कोई मजबूर हो जाए, उसकी तरफ से कोई रग़बत नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं, फ़ला इस्मा अलैह, तब उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, रहम करने वाला है, इसलिए उसने रियायतें भी दी हैं। अब देखिए रोज़े के अहकाम आए जहाँ वहाँ कहा गया कि अगर कोई बीमार हो तो रोज़ा छोड़ के बाद में उसको क़ज़ा कर ले, कोई मुसाफिर हो तो उतने रोज़े छोड़ के बाद में क़ज़ा कर ले। तो हर जगह रियायत मौजूद है, यहाँ भी रियायत मौजूद। ये चीज़ हराम है, लेकिन अगर मजबूरी की सूरत हाल हो तो ऐसी सूरत में जो है बक़दरे ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी के असर बंद कर दिए दरवाजे। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबे व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइक मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम। अभी अहले किताब का जिक्र है, उधर मुशरिकीन का जिक्र था। अहले किताब का तज़किरा है कि जो लोग छुपाते हैं उस चीज़ को जो किताब में नाजिल की गई अल्लाह की तरफ से, और उसके बदले में मामूली कीमत हासिल करते हैं। ये अहले किताब के उलमा का हाल ये था कि लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़तवा देते थे और असल हुक्म छुपा लेते थे और रिश्वत लेते थे, पैसा लेकर के उनके लिहाज से जारी कर देते थे। तो फरमाया कि जो लोग ऐसा करते हैं, उलाइक मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये तो हराम की कमाई है और ये अपने पेट में आग भर रहे हैं, क्योंकि अंजाम क्या ही होगा ना। जैसे अगर कोई यतीम का माल खाता है तो वो क्या करता है? अपने पेट में अंगारा भर रहा है। इन्नल्लज़ीना याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग यतीमों का माल जालिमाना तरीके से खाते हैं वो अपने पेट में अंगारे भरते हैं और वो जहन्नम में जाएंगे। तो आग भरने का मतलब क्या? अंजाम के लिहाज से वो क्या है? आग है, अजाब का सबब है। तो फरमाया जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, शरीयत का मजाक और रिश्वत और इस तरह की तमाम चीज़ों का इर्तिकाब कर रहे हैं, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेगा। बात नहीं करेगा मतलब क्या है? यानी लुत्फ़ और इनायत के साथ बात नहीं होगी, और जहाँ तक उनके ऊपर गज़ब का इज़हार है वो तो होगा ही, सिद्ध कहा जाएगा चलो अज़ाब का मज़ा चखो। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह ताला उनसे लुत्फ़ और इनायत के साथ बात करेगा, मेहरबानी के साथ बरेगा। लेकिन इनके साथ इस तरह की बात नहीं होगी, यानी करम की बात नहीं होगी, नज़र इल्तिफ़ात नहीं होगी। वला युज़क्कीहिम, और उनको पाक नहीं करेगा, इसलिए कि पाकी हासिल करने की जगह तो दुनिया है। तो जहाँ तुमको बनाना था अपने आप को तुमने बनाया नहीं, जहाँ संवारना था वहाँ संवारा नहीं, तो वहाँ तो नतीजा सामने आएगा, वहाँ तो कुछ इस तरह का मौका नहीं होगा कि तुम अपने आप को पाक साफ कर सको। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिलहुदा, इनका हाल ये है कि इन्होंने हिदायत के बजाय गुमराही को अख्तियार किया, हिदायत के बजाय गुमराही को तरजीह दी।
वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत का रास्ता अख्तियार करने के बजाय अज़ाब का रास्ता अख्तियार किया, तबाही का रास्ता अख्तियार किया। आज उसका मज़ा चखना है। फ़मा अस्बरहुम अलन्नार, कितने ढीठ हैं ये, जहन्नम का सौदा कर रहे हैं, आग का सौदा कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी, अपना मुस्तक़बिल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कितनी ढिठाई की बात है। ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ऐसा इस वजह से है कि अल्लाह ने हक़ के साथ, सही तालीमात के साथ किताब को नाजिल कर दिया है। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और ये लोग जो किताब इलाही के सिलसिले में झगड़ा कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, ये मुखालफत में बहुत दूर निकल गए, जानबूझ के मुखालफत कर रहे हैं, हसद की वजह से, जलन की वजह से। जानते हैं किताब हक़ है, रसूल हक़ है, लेकिन इनाद की वजह से, हसद की वजह से, दुश्मनी की वजह से ये बहुत दूर निकल गए हैं। अब इसके बाद जो आयत इसमें आ रही है, ये है आयत नंबर 177, सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है। ये बड़ी जामे आयत है कुरान मजीद की, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को अख्तियार कर लिया है और उसी को दीनदारी समझते हैं। हालांकि दीनदारी की हकीकत कुछ और है। दीनदारी की हकीकत क्या है, इस आयत के अंदर बिल्कुल से वाज़ेह कर दिया है। इस पर अगर आदमी कायदे से गौर कर ले तो मालूम हो जाएगा कि ईमान क्या चीज़ है, अमल क्या चीज़ है, किरदार क्या चीज़ है, असली दीनदारी क्या है। तो यहूद का हाल ये था, अहले किताब का हाल ये था कि कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को अख्तियार कर लिया था और दीन की जो असल रूह है वो नज़रअंदाज हो गई थी। दीन की जो असल तालीमात हैं वो नज़रअंदाज हो गई थी। अच्छा, उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी यही चीज़ आ गई है कि कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को अख्तियार कर लिया, उसी को दीन समझते हैं, और दीन की जो रूह है, उसकी जो हकीकत है, वो निगाहों से ओझल है। जब ऐसा होता है तो उसका नतीजा जानते हैं क्या होता है। जब आदमी के अंदर सही दीन का तसव्वुर ना हो तो क्या करेगा वो मच्छर को छानेगा और ऊँट को निगल जाएगा। यानी जो चीज़ अहम है उसको छोड़ देगा, जो गैर अहम चीज़ है उसको अख्तियार कर लेगा। इसलिए कि जो सही स्पिरिट है उसके अंदर है नहीं, सही फहम नहीं है, सही तसव्वुर नहीं है, सही कंसेप्ट नहीं है। इस आयत करीमा में ये बताया गया है कि दीनदारी कहते किसे हैं, दीनदारी का सही तसव्वुर क्या है। एक आईना है जिसमें जो भी दावा करे दीनदारी का वो अपनी तस्वीर देख सकता है। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। बिर के माने होते हैं नेकी, वफादारी, खुदा तरसी, ईमानदारी। नेकी क्या चीज़ है, अल्लाह के साथ वफादारी किसे कहते हैं, दीनदारी किस चीज़ का नाम है, ये यहाँ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नेकी और वफादारी इस बात का नाम नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक़ की तरफ करो या मग़रिब की तरफ करो। इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये झगड़ा कर रहे थे कि ये क़िबला क्यों छोड़ दिया और बैतुल मुक़द्दस को छोड़ दिया। इनके दरमियान खुद जो है लड़ाई झगड़ा, एक समत जो है वो यहूदियों ने अख्तियार कर लिया, एक समत जो है वो ईसाइयों ने अख्तियार कर लिया, उसी में झगड़ते थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये दीनदारी इसका नाम नहीं है कि तुम्हारा चेहरा मशरिक़ की तरफ है कि मग़रिब की तरफ है, ये दीनदारी नहीं। दीनदारी क्या चीज़ है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नेकी और वफादारी उस शख्स की है जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताब पर, नबियों पर। तो सबसे पहले जो चीज़ ज़िक्र की गई है, दीनदारी की पहली अलामत क्या है, वो है मुखलिसाना ईमान, ईमान खालिस, पक्का यकीन, कहीं कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं, ईमान बिल्कुल मुकम्मल हो। अच्छा, किन चीज़ों पर हो, जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी, उसका तज़किरा किया गया है। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान। आसानी के लिए एक चीज़ का और इजाफ़ा किया जाता है,
हालांकि वो इसके अंदर दाखिल है, वो चीज़ है तकदीर पर ईमान। ये मोटे तौर से समझना चाहिए कि 6 चीज़ों पर ईमान रखना ज़रूरी है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात, उसके अख्तियारात, तमाम चीज़ों पर गहरा यकीन होना चाहिए, कोई शुबहा नहीं, कोई शक नहीं। दूसरी चीज़ है आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान में कई चीज़ें दाखिल हैं। एक तो ये है कि भाई मौत के बाद अलग मरहला शुरू होता है, बरज़ख का मरहला है, उसके बाद एक दिन आएगा हिसाब किताब का, सबको पैदा किया जाएगा, अल्लाह के सामने पेशी होगी, अमल के लिहाज से फिर नतीजा होगा, या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। ये सब जो है ये आखिरत पर ईमान के अंदर दाखिल है। फ़रिश्तों पर ईमान, इसलिए फ़रिश्ते ही वास्ता हैं, वही इलाही, अहकाम इलाही की जो तनफीज़ होती है वो फ़रिश्तों ही के ज़रिए होती है। किताबों पर ईमान, तमाम किताबों पर हमारा ईमान है, आखिरी किताब कुरान मजीद है। और रसूलों पर ईमान, हर रसूल पर हम ईमान रखते हैं, आखिरी रसूल के हैसियत से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकदीर पर ईमान कि जो कुछ है खैर शर सब अल्लाह की तरफ से है। तो दीनदारी की पहली अलामत क्या है? ईमान खालिस, ईमान मुहकम, मजबूत ईमान, ताकतवर ईमान, ज़िंदा ईमान। ईमान अगर ताकतवर होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? अमल होगा। इसीलिए ईमान के साथ अमल साले का जिक्र है। बीज अगर अच्छा है तो दरख्त निकलेगा। कलमा तैयबा की मिसाल दी गई है कि कलमा तैयबा एक बेहतरीन दरख्त की तरह से है जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, शाखें जो है फ़ज़ा में फैली होती हैं और हर वक्त वो फल देता है। तो ईमान अगर मज़बूत है, ईमान अगर सच्चा है तो उसका नतीजा क्या होगा? उसी के लिहाज से हमारा अमल होगा, उसी के लिहाज से हमारा किरदार होगा। तो बताया कि नेकी और वफ़ादारी की पहली पहचान क्या है? ईमान खालिस, मोहकम ईमान। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए क्या बताया है फ़ौरन, ईमान के बाद फ़ौरन जो चीज़ जिक्र की गई है वो है व आतल माल अला हुब्बिही। ईमान के बाद इन्फाक, ये नेकी है कि उस आदमी की नेकी वफ़ादारी मोतबर है जो अपना महबूब माल खर्च करता है। तो ईमान के बाद जो फ़ौरन ज़िक्र की गई वो इन्फाक है। अच्छा, आगे ज़कात का ज़िक्र आ रहा है, इसका मतलब कि ज़कात के अलावा ये चीज़ है। ये जो इन्फाक है क्या? सदक़ात हैं, खैरात हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। ज़कात तो कानूनी चीज़ है, वो तो लाज़मी है, लेकिन अगर बंदे मोमिन है तो वो तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेगा जितना हो सकेगा। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्वा, पूछते हैं क्या हम खर्च करें? तो जितना फाजिल सब खर्च करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में झाड़ू दे के लिए सब लेके चले आए, हज़रत उमर आधा माल लेके चले आए। तो इन्फाक का मतलब क्या है? जितना हो सके अल्लाह के बंदों की मदद करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ईमान के बाद दूसरी जो चीज़ जिक्र की गई है वो क्या है? वो है इन्फाक। व आतल माल अला हुब्बिही, माल दे महबूब होने के बावजूद। मतलब क्या है? अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन चीज़ खर्च करनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा गेहूँ भीग गया है तो उसको निकाल दो अल्लाह के रास्ते में। अच्छी चीज़ खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो, बेहतरीन चीज़। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी और वफ़ादारी के मकाम तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। तो फरमाया कि महबूब चीज़ खर्च करनी चाहिए। और ऐसे हालात में जब आपको भी ज़रूरत है फिर भी आप दूसरों को तरजीह दे रहे हैं, इसका मतलब कि अल्लाह से मोहब्बत है। तो फरमाया कि वह आतल माल है, और अपना माल उसने दिया महबूब होने के बावजूद। किन लोगों को दिया? सबसे पहले है ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों को। सबसे पहले जो हक़ होता है रिश्तेदारों को। आदमी रिश्तेदारों को भूल जाता है। जो मोहताज ज़रूरतमंद रिश्तेदार हैं सबसे पहले उनको दीजिए, सबसे पहले उनकी मदद कीजिए। उनकी अगर मदद करेंगे तो उसमें डबल अजर मिलता है। एक अजर तो मिलता है इन्फाक का और दूसरा अजर मिलता है रिश्तेदारी निभाने का, सिला रहमी का, दोनों अजर मिलेगा। तो देखिए तरतीब क्या? सबसे पहले रिश्तेदारों को दो, वल यतामा, उसके बाद यतीमों को। समाज में वो बच्चे जिनके सर से
उनके वालिद का साया उठ गया है, वो हमारी मदद के मोहताज है, वो कमज़ोर होते हैं, तो उनकी मदद होनी चाहिए, उनकी खबरगिरी होनी चाहिए, वो बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो लोग यतीमों की किफ़ालत करते हैं, क़यामत के दिन वो मुझसे इतने करीब होंगे जितना करीब हाथ की ये दोनों उंगलियां हैं। अना व काफ़िलुल यतीम का हाथैन, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन बिल्कुल इस तरह से करीब होंगे। तो रिश्तेदारों के बाद किसका ज़िक्र है? यतीमों का। उसके बाद देखिए वल मसाकिन, और वो जो गरीब गुरबा हैं उनकी मदद कीजिए। वब्न सबील, मुसाफिर की मदद कीजिए। अगर मुसाफिरत में कोई ज़रूरतमंद हो गया है, हो सकता है मालदारी रहा हो, लेकिन आज उसको ज़रूरत है, तो उसकी मदद कीजिए, वो अपने घर जा सके, अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। तो उसके बाद मुसाफिर का जिक्र किया है। उसके बाद वस्साइलीन, और मांगने वाले। तो गोया जो ज़रूरतमंद हैं दो तरह के हैं। एक तो वो हैं जो ज़रूरतमंद तो हैं लेकिन अपनी बात किसी से कह नहीं सकते शर्म की वजह से। अब लॉकडाउन में बहुत से लोगों का कारोबार मुतासिर हो गया, खुशहाल लोग थे, कैसे कहें किसी से? तो वो तो हमारी तवज्जो के मुस्तहिक है ही। उसके अलावा जो हाथ फैला देता है, जो सवाल कर देता है, उसकी भी मदद कीजिए, उसका भी ताउन कीजिए। वफ़िर रिकाब, वफ़िर रिकाब का मतलब है वफ़ी फ़क्किर रिकाब, गर्दनों के छोड़ाने में माल खर्च कीजिए, गर्दनों के छोड़ाने में माल खर्च कीजिए। उस ज़माने में तो ग़ुलामी का रवाज था, जंग में जो कैदी होते थे ग़ुलाम बना लिए जाते थे। चूँकि वो बैनुल-अक़वामी तौर पर राइज था तो इस्लाम ने भी उसको बाकी रखा, लेकिन इस्लाम ने ये किया कि मुख्तलिफ़ तरह से ग़ुलामों को आज़ाद करने के रास्ते बनाए और खूब तरगीब दी कि ग़ुलामों को आज़ाद करो। धीरे धीरे ऐसा दौर आ गया कि अब ग़ुलामी ख़त्म हो गई, अब जंगी कैदियों को ग़ुलाम नहीं बनाया जाता, इंटरनेशनल कानून बन गया, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो इस ज़िम्न में आएंगे। मिसाल के तौर पर बधुआ मज़दूर हैं, कहीं कहीं बाज़ इलाक़ों में बधुआ मज़दूर हैं, वो भी एक तरह के ग़ुलाम हैं, उनको भी आज़ादी दिलाने के लिए ख़र्च करना चाहिए अपना माल। या इसी तरह से जो लोग जेलों में हैं, कैदी हैं और उनके मुतल्लिक़ीन के पास इस्तिताअत नहीं है मुक़द्दमात की पैरवी कर सकें, हाई कोर्ट का ख़र्च कैसे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का ख़र्च कैसे देंगे, तो उन कैदियों को छुड़ाने में अपना माल खर्च करना चाहिए। फ़क्के रिकाब में ये सब आएगा। इस तरह के जितने लोग हैं उनकी मदद कीजिए। तो दो चीज़ हो गई, नेकी और वफ़ादारी में सबसे पहले ईमान खालिस का ज़िक्र किया, उसके बाद इन्फाक का ज़िक्र किया, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले। उसके बाद तीसरी चीज़ आ रही है व अक़ामस सलात। देखिए नमाज तीसरे नंबर पर आ रही है, उससे पहले इन्फाक है, अल्लाह के बंदों की मदद कीजिए, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कीजिए। उसके बाद तीसरी चीज़ आई व अक़ामस सलात, नमाज कायम किया, पाबंदी के साथ नमाज, वक्त की पाबंदी, जमात की पाबंदी, आदाब की पाबंदी मुसलसल। तो ये इक़ामत सलात है। और जब सही तरीके से नमाज़ पढ़ी जाएगी तो नमाज के असरात हमारी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होंगे। इसीलिए कुरान में इक़ामत सलात की बात है। नमाज कायम करो, नमाज का हक़ अदा करो, नमाज की हिफाजत करो, नमाज की निगहदाश्त करो, उस तरह से नमाज़ पढ़ो जिस तरह से नमाज़ पढ़ने का हक़ है। तो तीसरी चीज़ ज़िक्र की गई है नमाज कायम करना। और चौथी चीज़ व आत ज़कात, ज़कात अदा करना। ये कानूनी चीज़ है। ये इन्फाक का दायरा तो बहुत वसी है, सदक़ात खैरात सब उसमें, लेकिन ये कानूनी चीज़ है कि आप साहिब निसाब हैं तो आपको ज़कात अदा करनी है। आपके पास खेती बाड़ी है तो जो पैदावार है उसमें से ज़कात निकालनी है। आप कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, उसमें से ज़कात निकालना है। आपके पास दुकानें हैं, दुकानें दो तरह की होती हैं। एक तो दुकान आपने बनवाया है बेचने के लिए, तो दुकान की मालियत पर ज़कात निकाली जाएगी। एक दुकान बनी हुई है, किराए पे दे दिया आपने, तो जो किराए की आमदनी उसकी ज़कात निकाली जाएगी। तो आपका कारोबार है, आपकी तिजारत है, आपकी खेती बाड़ी है, आपके पास कुछ भी है, तो उसकी ज़कात आपको निकालना है। वह आत ज़कात, ज़कात अदा किया। उसके बाद फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू,
और ख़ास तौर से वो लोग कि जब कोई अहद करते हैं तो उस अहद को पूरा करते हैं। ये नेक लोग हैं, ये वफ़ादार लोग, ये नेकी की अलामत है ईफ़ाए अहद। ज़बान दे दिया, कट नहीं सकते उसे, फिर नहीं सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूद, हे ईमान लाने वालों ज़बान का लिहाज करो, अहद और पैमान को पूरा करो। मुसलमान वो है जो ज़बान दे के हटता नहीं, मुआहिदा कर ले तो उसको पूरा करेगा, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान, हट नहीं सकता उससे। तो अलामत है तक़वा और खुदा तरसी दीनदारी की कि बदअहदी न करे आदमी। अगर बदअहदी करता है तो निफाक की अलामत है वो। इज़ा आहद गदर, आपने कहा मुनाफिक की निशानी ये है कि अहद करता है, अहद सिकनी करता है, अमानत में ख़यानत करता है। तो यहाँ ईफ़ाए अहद का जिक्र किया गया है कि ये वो लोग हैं कि जब कोई अहद करते हैं, पैमान करते हैं तो अपने अहद को पूरा करते हैं। वस्साबिरीन फिल बअसाए वज़र्राए वहीनल बास, 3 तरह की हालतों का जिक्र किया गया है। बासा का मतलब है फ़क़्र और फाका, तंगी के हालात हैं। ज़र्रा का मतलब ये है कि बीमार हैं, परेशान हैं, कोई किस तरह की भी मजबूरी है जिस्मानी। और हीनल बास का मतलब है जंग, यानी कोई भी मौका हो वो हौसला नहीं हारते हैं, साबित कदम रहते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं। मुसीबत का वक्त हो, जंग का वक्त हो, फ़क़्र फाका का वक्त हो, कुछ भी हो। अस्साबिरीन, वो साबित कदम रहने वाले, जमने वाले लोग हैं, हिम्मत से काम लेने वाले लोग, हौसले से काम लेने वाले लोग, कैसे भी हालात। फरमाया उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, ये लोग जिनकी ये सिफ़ात हैं यही सच्चे लोग हैं। ईमान के दावे में यही सच्चे हैं। ईमान का दावा तो सब करते हैं, उसकी कसौटी ये है। ये किरदार अगर है तो इसका मतलब ये है कि सही दीनदारी है, सच्ची दीनदारी है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये अपने दावे ईमान में सच्चे नहीं, ज़ाहिरी चीज़ों को अख्तियार कर लिया है, दीनदारी की रूह से नावाकिफ़। उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, यही लोग हैं जो सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही मुत्तक़ी लोग हैं, यही अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, इन्हीं के दिलों में तक़वा और खुदा तरसी। तो इस आयत करीमा में देखिए एक पैमाना, एक कसौटी, एक थर्मामीटर जो है हमारे सामने रख दिया गया। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ है ईमान खालिस। वफ़ादार वो है, नेक वो है, खुदा तरस वो है, सच्चा वो है जिसका ईमान खालिस है। ईमान में कोई कमी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं। दूसरी अलामत क्या है? इन्फाक, अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च करता है। तीसरी अलामत क्या जिक्र की गई है? नमाज का पाबंद है। चौथी अलामत यह है कि ज़कात अदा करता है। पांचवी चीज़ ये है कि अपने वादे पर कायम रहता है, अहद सिकनी नहीं करता, ज़बान दे दिया फिर नहीं सकता। और छठी चीज़ क्या है? साबित कदमी, उलुल अज़्मी, हिम्मत, कैसे भी हालात हो, हौसला नहीं आता, मायूस नहीं होता, मुश्किलात कितनी भी हों अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह पे भरोसा रखता है। तो फरमाया कि यही लोग हकीकत में दीनदार हैं। ये अहले किताब, इन्होंने तो कुछ ज़ाहिरी चीज़ों को अख्तियार कर लिया है और अपने दीनदारी का जो है वो ढिढोरा पीटते। दीनदारी ये है, इस पैमाने पर अपने आप को देखो। और ये चीज़ हमारे लिए भी है, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है। हकीकी दीनदारी हमारे अंदर है कि नहीं है, उसके लिए कुरान ने बता दिया है। ईमान, किरदार, आमाल अगर उसके मुताबिक हैं तब तो हम सही तौर पर दीनदार हैं, हकीकी तौर से दीनदार हैं। नहीं तो फिर सिर्फ एक दिखावा है। इसी किरदार और इसी कैरेक्टर की रोशनी में, इन्हीं सिफ़ात की रोशनी में हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। कुरान ने बहुत वाज़ेह तौर से इस आयत करीमा में, बहुत जामे आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 177, दीनदारी, वफ़ादारी, नेकी और तक़वा और खुदा तरसी क्या है, उसकी क्या अलामात हैं, क्या अमाल है, इस आयत करीमा में उसको वाज़ेह कर दिया गया है एक आईने की शक्ल में। अल्लाह से दुआ है कि इसके मुताबिक हमें अपना एहतिसाब करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।